ना कोई सरपंच ले रहा एक्शन, ना कोई मेंबर ले रहा, ना कोई चेयरमैन। हमने सब जगह गुहार लगा लिया, इसकी विधायकों से भी बोल दिया है, गांव के सरपंच से भी, और जो गांव का चेयरमैन है तो बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, जो आम लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि विधायक भी यहाँ से गुजरता है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया सर। और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको करवाने की। फरीदाबाद में प्रतला विधानसभा का गांव खंडावली पिछले कई सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 200 मीटर दूर इस गांव के 7 दर्जनों गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई सालों से पानी भरे होने की समस्या चल रही है। पानी भरे होने के चलते सड़क में कई फीट गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भी इस गंदे बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी के नीचे बने गड्ढों की वजह से उनकी जान पर भी खतरा बना रहता है। प्रतला विधानसभा का विधायक हो, नगर परिषद का चेयरमैन हो, सरपंच हो, सभी इस जगह से लगभग रोजाना एक बार गुजरते जरूर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से अपनी गुहार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि शायद सरकार या उनके नुमाइंदे इस समस्या का समाधान कर सकें। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद में प्रतला विधानसभा के गांव खंडावली की हैं, जहां की तस्वीरें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यहां के जिम्मेदार अधिकारी, सरपंच, चेयरमैन, विधायक कितनी मुस्तैदी से सरकार की मुहिम को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस गांव के लोगों का आरोप है कि गांव का सरपंच उनके गांव से ही नगर परिषद के चेयरमैन भी है। प्रतला विधानसभा का विधायक नयनपाल रावत को भी उनके गांव ने पूरा वोट और सपोर्ट किया था। बावजूद आज गांव बदहाली के आंसू बहा रहा है। कोई ऐसा अधिकारी या नेता या विधायक नहीं जिनको उन्होंने अपनी समस्याओं के अवगत नहीं कराया, लेकिन किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंगती कि कई दर्जन गांव को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क की दुर्दशा को सुधारा जाए। ग्रामीणों के मुताबिक इसी सड़क से अपनी राजनीति करने के लिए सभी गुजरते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं। लोगों के मुताबिक यहाँ पर अवैध रूप से बन रही फैक्ट्री और कंपनी ने भी अपने गंदे पानी के निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है और सड़कों पर केमिकल युक्त पानी छोड़ देते हैं। वहीं इस खबर को कवर करने के समय ही गांव के सरपंच भी हमें मौके से गुजरते हुए मिले और ग्रामीणों के आरोप पर उनसे सफाई मांगी तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये सड़क उनकी हद में नहीं आती। पीडब्ल्यूडी विभाग इस सड़क को बनवाएगा, लेकिन जब उनसे गांव का सरपंच होने की बात कही तो भी उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कई टेंडर जल्दी जारी किए जाएंगे। लगभग कई करोड़ के काम के लिए उन्होंने ऊपर अधिकारियों को लिख कर दिया है, जल्दी समाधान किया जाएगा। बहुत सा झमेला होता है, लड़के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। 3-4 साल से ये समस्या चल रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला अभी तक। मैं साहब को मैंने कम से कम 12-13 मरतबा बोला हूँ। अपने यहाँ के जो सरपंच हैं उनको भी बोला हूँ, लेकिन आज तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और जो बच्चे आते हैं तो उनको कितनी मुसीबतों का सामना? बहुत मुसीबत होती है। छोटे छोटे बच्चे नर्सरी क्लास में, 1 क्लास में, कभी किताबें गिर जाती है, कभी खुद वो स्लिप करके गिर जाते हैं, चोटें भी लगती हैं। चोटें भी लग जाती है। नहीं, इसका कोई समाधान ही नहीं निकला। ये मेरे ख्याल 3-4 साल से है जी, और ये जिद पे कर रखा पड़ोसियों ने। ये जो खेत वाले हैं इन्होंने मट्टी घेर रखी, आप देख रहे हैं, और सरपंच कोई कुछ कहे ही नहीं, कोई दरखास्त न लगा, एक्शन नहीं। सरकारी जगह में है, अभी तो सरकारी जगह और निकलेगी इधर, अगर नपवाई जाए तो और सरकारी जगह निकलेगी जी इधर। सारा पानी यहाँ भरा है जी, कम से कम 20 लोग लेडीज़ों के तो हाथ टूट गए इसमें, 20 लेडीज़ों गिर के गड्ढे पता ही ना लगे जी, रिपट के गिर जाते हैं, निकलने का रास्ता ही नहीं। ना कोई सरपंच ले रहा एक्शन, ना कोई मेंबर ले रहा, ना कोई चेयरमैन ले। बहुत बुरा हाल है जी इसका। बाहर के लोग भी निकलते हैं बनकपुर साइड, वो भी गाली दे कर जाऊँगा रास्ते में। कोई अच्छा काम तो कोई भी ना कहेगा, जब अच्छा हो तो अच्छा कहेगा। ये कोई काम ही ना करवाएं जी, अब बताओ हम क्या करें। सभी जगह के थक चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई काम कोई एक्शन ना लिया, कोई ना लिया। सर देखो, ये जो नाली बनाई हुई है 1 फुट ऊंची है और रोड 1-1.5 फुट डाउन है। इनका पानी हमेशा ऐसा ही भरा रहता है। अब तो बरसात है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ही पानी रहता है हमेशा। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, गिर जाते हैं। नेता हैं आपके यहाँ से? कई बार विधायक भी हैं? विधायक साहब से कई बार कही है, गए भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना है। हाँ जी, चेयरमैन साहब से भी कई बार कही है, सरपंच से भी कह लिया, अधिकारियों से भी कह लिया, सबसे कह लिया, कोई सुनवाई नहीं। ये इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ पे बहुत टाइम से पानी भरा हुआ है। पानी न तो इसका कोई सॉल्यूशन हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी को परेशानी हो रही है, और कंपनियों का पानी आ रहा है, इनमें नहीं इन्होंने सीवर करा रखा।
ये नालियाँ हैं जो ऊंची बनाई हैं, उनका पानी जो जाता है, नहीं तो इनसे बह के नीचे ही पानी आ जाता है। सड़क का पानी नालियों में नहीं जा रहा। हाँ जी, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और जो गांव के लोग अपने कार्य करने के लिए जाते हैं ना, सभी परेशान है इस पानी से। और ये पानी सालों साल भरा है, ऐसा नहीं कि खाली हो जाता है। कभी खाली कराए टैंकरों से तो फिर भर जाता है, और वो गाड़ी हमारे सामने गिर गई है। आप तो ये समस्या जो है नेताओं से या अधिकारियों से आपने गुहार नहीं लगाई? नहीं जी, हमने सब जगह गुहार लगा लिया है। इसकी विधायकों से भी बोल दिया है, गांव की सरपंच से भी, और जो गांव का चेयरमैन है सभी के लिए बता दिया है, बार बार बताया है। गांव के बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का हल ही नहीं हो रहा। बोल तो सबसे रखा है भाई, सब कुछ सुने तब तो। ये आप देखो सामने आधी सड़क की उस पर मट्टी रख रखी है, पानी कहाँ जाए। ये ड्रेन जो बना रखी है इतनी वैसे बना रखी है, इनका पानी आधा तो सड़क पे जाता है। बरसात का कम पानी है, नालियों का ज़्यादा पानी है सर इसमें। और स्कूल जो पीछे के घर हैं, इनके बच्चे स्कूल को जाते हैं, आधी बार तो इनमें बैग को लेके ही गिर जाते हैं वो। और हमारे चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, ये सारे आंख बंद करके बैठे हैं भाई साहब। इनको कोई कुछ लेना नहीं है, गांव अपनी ऐसी की तैसी कराए, इनको वोट मिल जाए। और विधायक साहब अब नए भी आ रहे हैं, कोई वोट मांगने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है, कोई कुछ किसी को समस्या नहीं दिखाई देती। अपने गाड़ी में बैठे निकल गए, उन्हें तो एक बार आना है, फिर अपनी ऐसी की तैसी करावे काम सारा। जो यहाँ एक घर बने पड़े हैं, सारे नर्क वाली ज़िंदगी जी रहे हैं भाई साहब। सबसे गुहार लगा ली, किसी से कोई सुनवाई नहीं है। चेयरमैन आएगा, वो ये पानी जैसे ही पानी में घुसेगा इस तरफ देखने लगेगा। क्या पता ना ये कंपनी दे के है या कि कोई दूसरी सड़क बनवाने की सोच रहा है, या तो फ्लाईओवर बनवा रहा होगा मेरे हिसाब से वो। और सरपंच है हमारे गांव का, उसे कुछ पता ही ना। अपने कमीशन ले लो कहीं से, कहीं कुछ कर लो, कहीं कुछ कर लो, ये पानी ना निकल जा कहीं से। इसमें भी कोई हो सके कमीशन ढूंढ रहा हो। ये घर बने पड़े हैं ना, ये बेचारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे तैसे जी रहे हैं। और चलो हम तो जैसे तैसे जी रहे हैं, अदर गाँव के जो यहाँ से निकल के जाते हैं, हमें 50 गाड़ियाँ दे के जाते हैं भाई साहब। कोई निकल के जा रहा, उन्हें क्या पता इसमें कितना गहरा गड्ढा है। आए मोटरसाइकिल से गिर गए, यहाँ किसी के हाथ टूट गया, किसी के इतने चोट लग चुके हैं इसमें। अब बताओ हम इसकी गुहार कहाँ लगाएं? समस्या को जी लगभग 4-5 साल हो गए ऐसे ही। अब तो ये बरसात का पानी है, और टाइम में जब बरसात नहीं होती है तो इस नालियों का पानी जाता है, क्योंकि नालियों का जो निकाल नहीं है प्रॉपर, वो तालाब है, तालाब ये नालियाँ बंद हो रखी है। सरपंच के अंदर के उसमें आती हैं। सरपंच ये नहीं है कि इसको साफ़ करा दूँ, जो पानी उसमें चला जाए, ये फिर बैक मारता है तो रोड पर आ जाता है। और ये देखो आपको दिख रही है, ये पूरी रोड की जगह है जो ग्रीन बेल्ट होती है, इन्होंने कवर कर रखी है। पानी का कोई निकाल नहीं है उस तरफ। अगर इसका प्रॉपर निकाल बन जाए तो यहाँ पानी जमा नहीं होगा। ऐसे ही ये कंपनियों वालों ने कर रखी है। ये देखते हो आप, पक्का कर रखा है पूरा, अपनी सेफ्टी है। लेकिन यहाँ से आना जाना 5-6 गाँवों का है पीछे से, और भी गाँव के अलावा बंदे आते जाते हैं। सबको परेशानी होती है यहाँ पे। यहाँ ये खड्डे हो रहे हैं, यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं। कोई बाइक वाला गिर जाता है, किसी को नहीं पता, साइड बचाता है तो उधर चला जाता है, तो गिर जाता है, चोटें लग जाती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। समस्या का हल नहीं मिला है जी। इस गांव में चेयरमैन ही है, अपना ब्लॉक समिति है, सरपंच है, फिर भी उसके होने के कारण साथ तीनों पद हैं, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ये तो विधायक, मौजूदा विधायक का ये कहना था कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, इस पानी का या रोड का सॉल्यूशन ऐसा करूँगा कि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ से आता है, 4-5 बार ही आ गया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। जो आम लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। सर ये जो है, एक तो ये जगह नीची पड़ रही है, दूसरा जो है फ़िलहाल बरसात का पानी है। ये जो नालियाँ बनी हुई हैं ये ऊंची हैं जी, सड़क से ऊंची हैं। नालियों का पानी इस पे जाता है जी। और ये पानी ऐसा नहीं कि एक वक्त, बल्कि इसको मुसलसल कई साल गुजर चुकी है, इसी तरीके से पानी भरा हुआ है जी। ये इसके बारे में कहा भी है, एक बार नहीं बार बार कहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और असल हमारी जो शिकायत है मौजूदा जो है, वो जो है विधायक की है, क्योंकि विधायक भी यहाँ से गुजरता है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया जी। ये गांव से हैं, उसके बावजूद भी इतना बुरा हाल? हाँ, उसके बावजूद भी ये हाल है जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। अभी तो चलो सर, आप जो है थोड़ी सी पीछे नज़र डालेंगे तो पीछे नाली है, वो तकरीबन सारा पानी यहीं आता। आप थोड़ा सा देखें पीछे, पूरी नाली टूटी हुई है, वो सारा पानी इधर ही आता है जी। सर ये जो सड़क है ये पंचायत के अंडर नहीं आती, पहली बात तो। ये PWD के अंडर आती है। दूसरी बात, हमने इसका एस्टीमेट बना के ऊपर भेजा हुआ है। अब वो तभी अप्रूव होगा या PWD इस पे एक्शन लेगी तभी ये काम होगा। पंचायत के थ्रू तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, PWD में आती है सड़क। लेकिन सरपंच साहब, आप मौजूदा सरपंच है, इसके लिए जो ये गांव का पानी आता है, इसकी
जो एक गांव की गली का पानी आता है ना, उसका एस्टीमेट बन चुका है। 2 से 4-5 दिन में काम चालू हो जाएगा दूसरी नाली बनने के लिए। फिर इस नाली पे, इस सड़क पे पानी नहीं आएगा। वहाँ पे ये जो गली है पौंड की तरफ जाती है जो नाली, उस पर 2-3 दिन में काम चालू हो जाएगा। एस्टीमेट बन चुका है। ठेकेदार बरसात की वजह से काम नहीं कर पाया। 2-4-5 दिन में वो काम चालू कर देगा। फिर इस पे गाँव का पानी नहीं आएगा, बरसात का पानी तो ये रहेगा। बाकी टैंकरों से हम इसको खाली करवा देते हैं। नाली के लिए एस्टीमेट बनवा के भेज रखा है हमने सर, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको करवाने की।